माँ शारदे के चरणों में मेरा शत शत नमन। मैं आयुष गुप्ता। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास का अगर हम अवलोकन करें तो न जाने कितनी वीर स्त्रियों से, विदुषी स्त्रियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु हमने अपने कुछ व्यक्तित्व गढ़ लिए हैं। और भारतीय नारी की बात करते समय रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, ऐसी कुछ खास महिलाओं का जिक्र करके ही हम हट जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारी इस प्रवृत्ति के कारण हमने इतिहास के कई चर्चित चेहरों को भुला दिया है और उन बालाओं को भुला दिया है जिनका चरित्र हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत की बालाओं ने भी बड़े बड़े आक्रमणकारियों को अपनी सूझबूझ से धूल में मिला दिया था। उनकी गाथा सुनते ही हमारा मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसी ही दो वीर बालाएं थीं, सूर्या और परिमला। वे सिंध के राजा दाहिर की पुत्रियां थीं। बात लगभग 1300 वर्ष पूर्व की घटना की है, जब हमारे देश की पश्चिमी सीमाएं गांधार, आज का अफगानिस्तान तक थी। गांधार के पश्चिम में बगदाद देश था और बगदाद का राजा खलीफा कहलाता था। खलीफा ने गांधार राज्य पे आक्रमण में कई बार असफलता ही पाई थी, परंतु इस बार मोहम्मद बिन कासिम को उसने सेनापति बनाया और मोहम्मद बिन कासिम ने छल से देवल की जीत प्राप्त की। राजा दाहिर, जो कि सिंध का राजा था, मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में उससे संग्राम हुआ। राजा दाहिर ने बड़ी वीरता से इस युद्ध को लड़ा, परंतु संयोगवश, दुर्भाग्यवश उसकी हार हो गई। दाहिर ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। राजा दाहिर के बाद वहाँ की रानी और दाहिर की वीर कन्याओं सूर्या और परिमला ने किले में बचे सैनिकों की कमान संभाली। रानी ने तो लड़ते लड़ते वीर गति पाई, परंतु सूर्या और परिमला जीवित पकड़ ली गई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी अरोर को बुरी तरीके से लूटा था। अकूत संपदा उसे प्राप्त हुई थी इससे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने खलीफा को प्रसन्न करने के लिए लूट का बहुत सा कीमती सामान उपहार स्वरूप भेज दिया। साथ ही थीं दाहिर की 2 कन्या सूर्या और परिमला। इनको भी खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेज दिया गया, क्योंकि वे दोनों बहुत ही सुंदर थीं। सैनिकों ने सूर्या और परिमला को खलीफा के सामने उपस्थित किया। खलीफा उन्हें देख करके अति प्रसन्न हुआ। उन वीर बालाओं ने यहाँ पे आते आते मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने की योजना बना ली। उसी योजना के फलस्वरूप दोनों ने खलीफा से कासिम की शिकायत की कि महाराज, आपके साथ कासिम ने विश्वासघात किया है। हमें यहाँ लाने से पहले उसने हमारी सेवाएं ली हैं और तब आपके सामने एक प्रयोग की हुई वस्तु के रूप में हमें आपके सामने भेजा है, और आप कासिम को अपना विश्वास पात्र मानते हैं। उन दोनों की बात सुन करके खलीफा क्रोध से आग बबूला हो गया। खलीफा ने अपने एक अन्य सेनापति को आदेश दिया कि कासिम को दगा करने की सजा में मौत के घाट उतार दो, फिर उसे पशु की खाल में सिल करके मेरे सामने पेश किया जाए। आदेश का पालन हो। आदेश का पालन हुआ भी। कासिम को मार डाला गया और पशु की खाल में बगदाद लाया गया। खलीफा कासिम की लाश को देख करके हंस पड़ा। सूर्या और परिमला ने भी एक मुस्कान दी और कहा, वह आपका विश्वास पात्र था, बस हमने तो अपने देश के अपमान का बदला लिया है। फिर दोनों ने हंसते हंसते एक दूसरे के कटार भोंक करके देश के लिए उत्सर्ग हो गई।
इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। ऐसा है हमारे देश की वीरांगनाएं, और ऐसी थी वो वीरांगनाएं, कैसा अद्भुत था उनका पराक्रम, यह जान करके हमारी रूह कांप जाती है कि कैसे उन कन्याओं ने, उन बालाओं ने अपने देश का अपमान नहीं सहा और उसका बदला लिया। ये प्रेरणा स्रोत है आज के हमारे समाज के लिए, और दुर्भाग्य से हमने उन्हें विस्मृत कर दिया। मैंने अपने स्तर पर अपना प्रयास किया, अब बारी आपकी है इनके बलिदान को लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।